हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड जो भी मेरे चैनल पे आज नए हैं, आप सभी को हाय। माय नेम इज़ पूजा एंड ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ इंसाइटफुल थॉट्स, कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। जो मैं रोज़ के टॉपिक्स पे जो वीडियो बनाती हूँ उससे थोड़ा सा आज हटके होने वाला है। उसका एक रीज़न भी है क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसका डाटा एंट्री फ्रॉड के ऊपर। एंड आई थिंक उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो वीडियो मैंने सिर्फ ऐसे ही रात को बैठे बैठे बना लिया कि चलो किसी के जो मेरे साथ हुआ शायद किसी और के साथ ना हो। बट आई थिंक उसमें काफ़ी कुछ नहीं समझ में आ रहा है काफ़ी लोगों को। एंड जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि ये समझ में शायद काफ़ी लोगों को नहीं आएगा। तो मैं ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ जिसमें मैं शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था डाटा एंट्री फ्रॉड में। एंड मैंने इसको कैसे डील किया और कैसे इस चीज़ से बाहर निकली। तो आज यही नहीं सबके बारे में ये टॉपिक होने वाला है। सो मैं करती हूँ शुरुआत कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली आफ्टर जब मेरे जब मेरे एग्ज़ाम, मुझे तो अभी बोलना भी नहीं आता। एक्चुअली जब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे तो उसके बाद मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी। तो जस्ट ऐसे ही किसी स्क्रॉलिंग करते करते मुझे ऐसे पता चला पार्ट टाइम जॉब्स टाइप का। तो आई थिंक शायद मुझे याद नहीं है मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था या नहीं किया था। बट कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे कॉल आता है कि मैम आपको पार्ट टाइम जॉब की जो आपको रिक्वायरमेंट है वर्क फ्रॉम होम। सो आई सेड हाँ मुझे है तो सही, क्योंकि उस टाइम कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी सही नहीं चल रही थी। और एज ए स्टूडेंट आप अपना खुद का खर्चा खुद उठाना चाहते हो। तो मैं भी खुद ऐसा ही कुछ करना सोच रही थी। तो मैंने भी वहाँ पे कि हाँ ठीक है करते हैं ये काम, बिना मैंने ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लिए कि चलो ये काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बस इसका वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक लॉगिन आईडी दी, एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला। एंड मैंने वहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट किया, मैंने काम करना शुरू कर दिया डाटा एंट्री का। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हुई वो मुझे सबसे ज़्यादा अटपटी वो लगी कि उन्होंने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था कि मुझे अगर मैंने काम नहीं किया या फिर मैंने काम सही से नहीं करके दिया तो मुझे पेनल्टी देनी होगी उसमें। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी, लेकिन मुझे लगा यार काम तो कर ही देंगे अपन, उसमें क्या ही है, तो कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी अपने को। मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए बिना मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दिया कि मुझे अपनी सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस सही है, समझ में आ गई है। एंड मैंने काम स्टार्ट कर दिया और मेरा आधार कार्ड ही लिया था और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। ना मेरी कैपेबिलिटी जानी कि मैं क्या, ना मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, ना मेरी टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और मुझे सिर्फ ऐसे ही लॉगिन आईडी पकड़ा दी कि आप मैम आप काम कीजिए इस पर। मैंने 2 या 3 दिन मुश्किल से उस पर काम किया होगा। फिर मैंने ऐसे ही सर्च करते हुए कि चलो थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते हैं कि आखिर ये काम जल्दी कैसे कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ इसीलिए वहाँ पे सर्च किया था कि देखिए ये काम कैसे करते हैं कि जल्दी काम हो जाए मेरा, क्योंकि मुझसे वो काम हो नहीं पा रहा था। तो जब मैंने उस पर सर्च किया तो उस पर डाटा एंट्री फ्रॉड एंड डाटा एंट्री फ्रॉड। एंड मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है, ये तो अलग ही हो गई। अपन तो कुछ और सर्च कर रहे थे तो कुछ और ही सामने आ रहा है। उसके बाद मैंने वो वीडियोस देखे एंड तब मुझे पता चला कि ये तो फ्रॉड है और ये कुछ देने वाले नहीं है। दैन मैंने उनको मना किया, उनको व्हाट्सअप किया कि मुझे ये काम नहीं करना है, आप तो रहने ही दो। तो वहाँ से मुझे आया मैसेज कि मैम आप काम क्यों नहीं करना चाहते, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। मैंने कहा पेनल्टी कुछ ही नहीं है, ये आप लोग फ्रॉड बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो लोगों को। मैं कोई पेनल्टी नहीं देने वाली हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ आपसे। फिर उनका कॉल आया मुझे 2-3 बार कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। माय गॉड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपको पेनल्टी देनी होगी वरना आपके खिलाफ एफआईआर होगी। भाई इन लोगों का सच में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है। सीरियसली मुझे सच में ये बोलना पड़ेगा
कि इन लोगों से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मैंने उनको ये बोल दिया कि मुझे पता चल चुका है आप फ्रॉड हो, और मैंने उनसे ये भी बोल दिया कि आप अभी मुझे एडवोकेट की धमकी दोगे, एफआईआर करवाओगे, लेकिन ये सोच लो कि मैं कुछ पैसा नहीं देने वाली हूँ आपको, अपना टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन उन लोगों की आप कॉन्फिडेंस देखोगे ना, तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे सच में आपने उनसे पैसा ले रखा है और आपको देना ही होगा। इस तरह से उनका रौब होता है। तो कौन सा उनको आप पैसे देने वाली ही थी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जो करना है कर लो आप, मैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, ये लास्ट है, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, इसके बाद में मुझे मैसेज मत करना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, हम आपको बाद में बात करते हैं। ऐसे बाद में करो चाहे अभी करो, ये हो गया, फाइनल डिसीजन है मेरा, मुझे नहीं करना है अब ये काम। तो उसके आई थिंक 7 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। मैंने तीसरे दिन ही उनको बोल दिया था कि मुझे नहीं करना है आपके यहाँ पे काम। तो 7 दिन बाद मुझे कॉल आता है, एडवोकेट, सो कॉल्ड एडवोकेट, सीरियसली वो इंसान, वो जो भी एडवोकेट जो भी था, वो मुझे बोलता है कि आप सीरियसनेस नहीं समझ रहे हो इस चीज़ की, आपको काम करके देना ही होगा इनको, वरना आपके खिलाफ़ एफआईआर होगी। मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ, जिसको एफआईआर करवानी है करवा दो आप तो मेरे ऊपर, कि ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट है, आपका साइन है और आपकी गवर्नमेंट आईडी हमारे पास है, अब आप देखिए हम क्या करते हैं इसके साथ। तो मैं तो कर ही रही हूँ सी, मैं तो पहले ही 23 3 चीज़ों में, मैंने अपना आधार कार्ड पहले ही लॉक कर रखा मैंने अपना आधार कार्ड पहले ही लॉक करके रखा था। मैंने बोली कि ठीक है, कर लो जो करना है मेरी आईडी के साथ, वो तो पहले से लॉक है, और तुम कौन सा एलएलबी करके आए हो, कॉन्ट्रैक्ट की पता भी है तुम्हें कुछ चीज़ें। तो बस यही था। उसके बाद 1-2 कॉल आए मुझे कि पैसा दो या फिर एफआईआर होगी आपके खिलाफ़, पैसा दो या फिर एफआईआर होगी। मेरा सीधा जवाब यही था कि एफआईआर सही है, पैसा तो एक ही नहीं है अपने पास तो अब। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, कैसे उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और फिर बाद में मेरी शायद थोड़ी सी स्मार्टनेस की वजह से मैं बच गई, क्योंकि मुझे ना तो मैंने उनका काम करके दिया और ना ही मैंने उनको कोई पैसा दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे मामलों में आपको ना कुछ चीज़ें आप अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स उनके सामने रख देंगे ना, तो वो आपको, बिलीव में, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। पर अगर आप कुछ पॉइंट्स उनके सामने नहीं रख पाओगे ना, तो फिर आप शायद थोड़े फंस सकते हो इस चीज़ के मामले में। और वो क्या क्या पॉइंट्स है मैंने किसी और वीडियो से देखे थे, आई थिंक मैं अब वो वीडियो भूल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं वो पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ और की थी कि मैंने जो साइबर क्राइम जो होता है ना, वहाँ पे मैंने कॉल कर दिया उनको कंट्रोल रूम में, और मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी। तो उन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने कहा कि मैम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये लोग फ्रॉड होते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आई सेड थैंक यू सो मच, आपने ये सब। और उन्होंने बोला, और एक फ्रेंड्स उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ऐसे केसेस जो है हमारे पास बहुत आ रहे हैं, मतलब ये लोग सभी के साथ ये कर रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है। तो आपसे अभी इन्फॉर्मेशन ले लो कि आपको इनको क्या बोलना है। सबसे पहले तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वही वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद को वहाँ पे साइन करना होगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो वैलिड होगा। सेकंड चीज़ जो होगी वो ये होगी कि उन्होंने आपने कोई साइन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आपकी आईडी मांगी है, ना कि आपने उसके ऊपर अपना साइन करके दिया है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। थर्ड चीज़, नोटरी। कॉन्ट्रैक्ट पे नोटरी होना बहुत ज़रूरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नोटरी ही नहीं था। फोर्थ चीज़, उन्होंने ना आपकी एजुकेशन पूछी, ना आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी, ना आपका टाइपिंग स्पीड पूछा, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है आपसे। आप सीधा समझ जाओ कि ये लोग फ्रॉड ही हैं, ये कुछ ही नहीं पूछ रहे हैं। इनको मतलब लास्ट में एक ही उनका गोल होता है कि कैसे ना कैसे आपसे पैसे ले लें, तो ये फ्रॉड है बिल्कुल। लास्ट चीज़ जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, और आपको साइबर क्राइम में इनकी रिपोर्ट करनी होगी, आपको बिल्कुल करनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट, और आपको इनके जो भी मोबाइल नंबर है ये इनको आपको देने चाहिए। तो ये तो थी मेरी कहानी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, और
ये अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप सिर्फ इनको कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है और आप ऐसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आप सिर्फ इनको मैं तो यही बोलता, मैं खुद लॉयर हूँ तो आप आ जाओ जहाँ पे आपको आना है, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगी। तो बस आप इनके साथ आप तो सिर्फ एक काम कीजिए, आप सिर्फ इनके मज़े लीजिए और ये किसी चीज़ के काबिल नहीं है, इनके मज़े लीजिए। और इनका अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप इनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए, लेकिन इसे डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड नहीं है। आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अपना जो आधार कार्ड अगर आपने इनको दिया है तो आप उसे अभी लॉक कर दीजिए। आधार कार्ड लॉक करने के लिए आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको एक साइट आधार कार्ड आप लॉक का गूगल पर डालेंगे तो वहाँ पे एक साइट ओपन होगी आधार कार्ड की, आपको वहाँ पे लॉक का या फिर कई और बहुत से वीडियोस है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के भी आधार कार्ड को कैसे लॉक करते हैं वो देख सकते हैं। आपको सबसे पहला काम आधार कार्ड लॉक करने का होता है, उसके बाद ये कुछ ही नहीं कर सकते, ना तो आपका ना आपकी आईडी का। सो बस यही आपको सबसे पहला काम करना है। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और शायद कहीं ना कहीं मैंने किसी की हेल्प की होगी, शायद क्योंकि मुझे पता है कि लोग कितना डर जाते हैं जब इंडिया में जब उनको बोला जाता है कि आपके ख़िलाफ़ FIR होगी, आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे आप। सो यही था मेरा आज का वीडियो अबाउट द डाटा एंट्री फ्रॉड, कि ये कैसे लोग के साथ फ्रॉड करते हैं। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई कि मुझे साइबर क्राइम वालों ने ही बोला था कि मैम कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको सिर्फ नौकरी से निकाल सकता है, उसके पास सिर्फ इतनी ही पावर होती है, ना वो आपको FIR की धमकी दे सकता है, ना ही आपको किसी पेनल्टी के बारे में बोल सकता है। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है और अगर आपको ये आपसे बोल रहा है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको पेनल्टी देनी होगी, तो आप सीधा ही इसका मतलब यही है कि वो बिल्कुल फ्रॉड है और आपको उसके चक्कर में बिल्कुल। आई होप सो मैंने कहीं किसी न किसी इंसान की हेल्प की होगी। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर इंडिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है और लोगों को इसके इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन और इंसाइटफुल लगे तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, वरना ये तो मैंने सिर्फ ऐसे लोग की हेल्प करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो बस आप अपना ऐसा ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे लोगों से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सो बस इतना ही कहना था मुझे, ये थी मेरी स्टोरी और बाय।